यह चैनल किसी भी धर्म, जात, संप्रदाय को किसी जाति धर्म के खिलाफ भड़काने का समर्थन नहीं करता। मूल निवासी समाज की छुपी हुई सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश में पुस्तकों के आधार पर यह चैनल जानकारी देने का कार्य करता है। इस चैनल पर बताई बातें यह सिर्फ मेरा व्यक्तिगत मत है जो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है। जय जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलबरेद इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम इस लोकतंत्र की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने जो थंबनेल में आपको बताया है कि यह मीडिया कैसी दोगली है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं मीडिया पे प्रहार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत है आज हमें मीडिया के षड्यंत्र को समझने की। जी हाँ दोस्तों, मीडिया यानी क्या? आप सिर्फ टीवी देखते हो वही मीडिया नहीं, तो प्रिंट मीडिया जो आपके हाथ में भी आता है, और वो मीडिया जो आपके दिलों तक पहुंचाता है कि यह बात यही है और सिद्ध होती है। तो दोस्तों, आप अगर अपनी कोई यूपीएससी कर रहा है, कोई एमपीएससी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई शहरों में जा रहा है, या कोई पढ़ना चाहता है, इस सिस्टम को समझना चाहता है, तो ये वीडियो देखे, क्योंकि इस वीडियो में आपको उस पहलू को समझाया जाएगा जो आम आदमी इस पहलू को टाल देता है। दोस्तों, आप ये जानते हो कि लोकशाही में जैसे न्यायालय, संसद और अन्य कई बातों को यहाँ पे महत्व दिया गया है, वैसे ही महत्व दिया गया है यहाँ का प्रिंट मीडिया और यहाँ का जो न्यूज़ मीडिया है, टीवी मीडिया है, उसको भी यहाँ पे फोकस किया गया है। इस मीडिया को लोकशाही का आधार स्तंभ कहा जाता है। इन पत्रकारों यानी जर्नलिज्म को लोकशाही का चौथा आधार स्तंभ कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इनको इसलिए नियुक्त किया गया और इनकी यह महत्वपूर्णता है कि यह जो सरकार है वो सरकार के ऊपर बोलेगी और सरकार जो गलत काम कर रहा है उसको भी खोलेगी, लोगों तक पहुंचाएगी, और लोग सही मायने में इस बात को समझ पाएंगे कि जो विद्यमान सरकार है वो सही में काम कर रही है या नहीं है, या जो विपक्ष का जो सरकार है वो भी वहाँ पे बोल सकता है। यानी अर्थात इस मीडिया का काम यह है कि ओरिजिनल जो कंटेंट है, वो सच्चाई है, वो लोगों तक पहुँचाए। हम अगर बात करें इस बीच 10-15 सालों की, तो इस 10-15 सालों में अगर कोई बात दबी पड़ी रह जाती थी तो कोई ना कोई मीडिया हाउस उस बात को उछालता था और वह बात छुपी ना रहते हुए लोगों तक पहुंचती थी। लेकिन आज का मीडिया इतने घिनौने काम कर रहा है कि आपको मैं बता दूं कि समझ में नहीं आ रहा कि बोलूं क्या। जी हाँ दोस्तों, कोई मीडिया का आदमी मेरा वीडियो देख रहा है तो वो गौर करे इस मीडिया के काम पे, क्योंकि मीडिया यहाँ पे इतनी बातें छुपा रहा है और वही बात दिखा रहा है जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, आज अगर इंडिया में किस बातों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है, आपको पता चल रहा है किस बातों को महत्व दिया जा रहा है। यहाँ पे कोरोना की महामारी फैली है। आज के न्यूज़ की एक हेडलाइन है, वो ये है कि अमेरिका से भी स्पीड से यह देश चल रहा है कोरोना के महामारी में। यहाँ पे हमारे सरकार के जो भी विद्यमान मंत्री हैं, उन सभी को एक उपाय योजना करना है। वो क्या है कि कोरोना का जो रेट है वो कैसे कम किया जाए, उसकी स्पीड है वो कैसे कम किया जाए, उस पर क्या हम कर सकते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का काम देख लो। अगर इस कमेंट में कोई बोलेगा कि नहीं तू फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल का चमचा है, मैं किसी का चमचा नहीं हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? आज हॉस्पिटल है इंपॉर्टेंट, आज स्कूल है, आज जो कुछ आप काम कर रहे हो, इंडिया को आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हो, स्मार्ट देश बनाना। ये स्मार्ट देश स्मार्ट लोगों से बनता है, और स्मार्ट लोग कब बनेंगे? जब आप इनको ये सुविधा देंगे, एजुकेशन, इनको हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो आप सुलझाएंगे, तभी अपना देश स्मार्ट बन सकता है। और दोस्तों, आज का मीडिया फोकस कहाँ कर रहा है आपको पता है? फोकस उन चीज़ों में कर रहा है जो चीज़ें सिर्फ भड़काने के काम आती है, तो यहाँ के आम नागरिक के कुछ काम की नहीं है। चीन आ रहा है कि हट रहा है, इस पे इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है कि इनको पता ही नहीं है कि ये आर्मी के कुछ रूल तोड़ रहे हैं जो तोड़ना बेकायदेशीर है। देश में राफेल आ रहा है, अभिमान की बात है, लेकिन बात यह भी है कि कुछ उनके जो गुप्त बातें होती है, वो गुप्त बातें लोगों तक पहुंचाना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि उससे देश को भी खतरा होता है। लेकिन यह मीडिया इतने भाव में जा रही है कि आपको ऐसे तुक्के बता देंगे जिसका कोई आम आदमी को कोई काम नहीं है। मैं अगर बात करूं आदिवासी एकता की, आदिवासी समाज की, पत्थलगड़ी आंदोलन, यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर जो बवाल हुआ है उसका आंदोलन, यहाँ पे
बॉक्साइट के मामले में आदिवासियों को बाहर किया गया वो आंदोलन, ऐसे बहुत आंदोलन देश में चल रहे हैं। दोस्तों, यह सभी आंदोलन लोग जब सरकार पे सवाल पूछ रहे हैं, लोग जब सरकार को बता रहे हैं कि हमें ये मांगे चाहिए, तो वो मांगे मीडिया डायरेक्टली सरकार के सामने रख देना था। यानी मीडिया का काम यह है कि इन सबके मांगे लोगों के सामने रखे, लोगों को बताए कि इस देश के इस कोने में यह चल रहा है, इस देश के उस कोने में वो चल रहा है। लेकिन आप इस दौर में देखिए, सिर्फ यह मीडिया इतना काम कर रहा है कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके समर्थन में काम कर रहा है, गवर्नमेंट पे उंगली नहीं उठा रहा है। तो इसका एक बड़ा हिस्सा, जो मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो खुद को बेच चुका है। दोस्तों, यह मैं किसी महापुरुष के व्याख्यान को सुनकर ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि लोकतंत्र तभी चल सकता है जब यहाँ की मीडिया इस विद्यमान सरकार के विरुद्ध में भी बोले और समर्थन में भी बोले। जब हम यूट्यूब मीडिया की बात करते हैं और जब देखते हैं तो लोगों का जो सवाल है, लोगों के सवाल दिन ब दिन बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यह मीडिया उसको फोकस नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हो सकता है? मीडिया एक तरफा हो जाए, एक सरकार की बात करे तो वो मीडिया नहीं रहता, उसका दोगलापन इस गवर्नमेंट को और इस देश को ले डूब सकता है। जब आप जानते हो कोई सरकार चुन के आती है, सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं, तब उनको चुन के देने वाले 50% लोग होते हैं। यानी आप जान सकते हो कि 50% लोग वो भी होते हैं जिन्होंने उनको वोट नहीं किया। इसका मतलब ये ही कि जितने विद्यमान सरकार में लोग हैं, उतने ही उस सरकार पर उंगली उठाने वाले लोग होते हैं। और यही होता है कि जब विपक्ष और सरकार, विद्यमान सरकार के जो लोग हैं, वो आमने सामने बात करके एक दूसरे पे सवाल उठाए, तभी यह लोकतंत्र चल सकता है। और मीडिया का काम यही होता है कि एक लोकतंत्र को सीधे रास्ते से ले जाए। कुछ सवाल हो तो विद्यमान सरकार से भी पूछे और कुछ सवाल हो तो विपक्ष से भी पूछे। देश के कोने कोने में जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, वो सभी यह मीडिया सीधा सीधा लोगों की तरफ लाए। लेकिन आज का जो माहौल बनाया जा रहा है धर्म के नाम पर, आज का जो माहौल बनाया जा रहा है किसी देश के नाम पर, किसी मजहब के नाम पर, यह सरासर गलत है। और इसमें जो टीवी देखते हैं, जो लोग टीवी देखते हैं, प्रिंट मीडिया पढ़ते हैं, उनको यही दिमाग में बार बार यही आता है कि नहीं, हमारे देश पे यही मंडरा रहा है, वो मंडरा है। ये तो मंडरा रहा है, ये तो बाहरी बाजू है। जो हमारी आर्मी है वो बखूबी से अपना काम कर रही है, लेकिन बात यह है कि जो देश की अंदरूनी ताकत है, जो अंदरूनी कौम है, उसके क्या सवाल है, उसके सवाल कौन बताएगा। और आज का जो नौजवान युवक, दलित आदिवासी जो युवक है, वो इस मीडिया के चपेट में आ जाता है। वो ये देखता है कि हमारे समाज के कोई भी समस्या नहीं है। क्या दलित और आदिवासी समाज की कोई समस्या नहीं है? या मीडिया ये नहीं दिखाता? दोस्तों, बाढ़ आती है, गांव डूब जाते हैं, ये जो बातें दिखाई जाती है, इसमें आपको फंसाया जाता है। और इस बाढ़ के चपेट में जो पाड़े आते हैं और जो गवर्नमेंट को मांग करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ आपकी हेल्प चाहिए, वो नहीं दिखाया जाता। दोस्तों, ऐसे बहुत कुछ है। मैं इस मीडिया पे आज डायरेक्टली इसलिए बोल रहा हूँ कि मीडिया होकर भी किसी एक सरकार को इतनी ताकत दे रहे कि वो सरकार ना रहते हुए राजा का दर्जा हासिल करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमें आज से सतर्क होना है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यह मीडिया जो है, यह मीडिया बिक चुका है। तो अभी हमें अपना मीडिया खड़ा करना पड़ेगा, अपने लोगों के जरिए, अपने लोगों के पास अपनी बातें रखनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, और आज अगर मीडिया जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, अगर वो अपने टीवी चैनल पे, अपने प्रिंट मीडिया पे नहीं छापेंगे, तो कल उनके भी पेशे पे प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि यह मीडिया जिनको सपोर्ट कर रही है, वो अगर एक तरफा बनते हैं, राजा बनते हैं, तो फिर इस देश के लोकतंत्र को बचाना मुश्किल होगा। अगर कोई मीडिया का कोई आदमी सुन रहा है तो अपने बातों पे गौर करे, और क्या सही में सभी बातें यहाँ पे बताई जा रही है, क्या सही में विद्यमान सरकार पे यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं, यह गौर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सवाल नहीं उठाते तो आपको वो किसी भी मसले में फंसा कर गुमराह कर सकते हैं, और आपके जो समस्याएं हैं वो कभी भी हल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, कभी भी आप मीडिया देखते हो तो देखो यार, मैं ना नहीं करता, आप प्रिंट मीडिया पढ़ते हो, आप टेलीविज़न मीडिया देखते हो, सभी मीडिया देखो, लेकिन बताने वाले से सुनने वाले का दिमाग जो है वो एक्टिव रखो। नहीं तो यहाँ पे इस दुनिया में कुछ भी आपको बताया जाएगा और आप समझ लेंगे। इसलिए बताने वाले से समझने वाला, सुनने वाला होशियार चाहिए। दोस्तों,
वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।